And to talk about today's major stories, in the studio with us today, Executive Editor with the Star News, Mr. Anil Singh. Welcome to Perspective, Mr. Singh. Let's begin with the Delhi story first, the low-intensity blast outside the Delhi High Court. Although it was a low-intensity blast, as has been confirmed by the bomb squad of the Delhi police, and no major damage was done, only the car near which this explosion took place was damaged. But what do you make out of this? Is it an indicator of the larger scheme of things, the larger security situation in Delhi? Actually, just we have to first find out the intention of the blast. Definitely these groups did it keeping in mind that we are alive, we are not finished. बहुत दिनों से जो आतंकवादी गतिविधियां देश में नहीं हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद ओसामा की हत्या अमेरिका द्वारा की गई। इन्होंने अपने प्रेजेंस को मार्क करने के लिए, एक पैनिक क्रिएट करने के लिए हाई कोर्ट के बाहर थैले में एक ऐसा डिवाइस रखा जो फटा। ये डिवाइस कुछ इस किस्म का है जिस तरीके के ब्लास्ट 2008 में करोल बाग में हुए थे या इसके अलावा भी हुए थे, जो पोस्ट बाटला हाउस में अटैक में जो लोग मारे गए थे। अनिल जी, लेकिन हम हमेशा सुरक्षा एजेंसियों या गुप्तचर एजेंसियों की आलोचना करते हैं। इस बार जो हुआ है ये बम विस्फोट, जो काफ़ी कम गति वाला था, उसमें जिस तरह से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि अब की बार जो है सुरक्षा एजेंसियां या कहें हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां, उन्होंने सही तरीके से काम किया था, ताकि जो आतंकवादी बड़ी गतिविधि को अंजाम देना चाहते थे या उनकी मंशा रही होगी कुछ नुकसान पहुंचे, इस तरह की कुछ अंजाम दे नहीं पाए वो? जाहिर है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय चुस्ती बरत रहा है, आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हैं। उनके निगरानी में सब कुछ ठीक होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन चूंकि इनका गिरोह इतना बड़ा है और कोशिश ये पता चल रहा है कि ये इंडियन मुजाहिदीन का इसमें हाथ होने की बात कही जा रही है। ये एक इंडिजिनस ग्रुप है, ये भारत के धरती से निकला हुआ ग्रुप है जिसकी जड़ें बाहर तक जाती हैं, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाहर के आतंकवादियों को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो ज़मीन से, जो भारत से निकले हुए लोग हैं, इनका लिंक सिमी से हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में जिनका संगठन होने की संभावना बताई जाती है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना, पता लगाना थोड़ा सा दुष्कर प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है ये काबिल तारीफ है। Okay, so the security agencies do deserve some appreciation this time around. Absolutely. And of course more results are awaited of this particular incident. Moving on to the other stories, the comment which Environment Minister Jairam Ramesh made about the low standard of faculties in our IITs and IIMs, that comment is receiving a lot of flack. As I recalled earlier, in a lot of newspapers today, directors of various IITs have written in elaborate pieces that the IITs, the faculty at these IITs and IIMs is as good as any other university across the world. What is your own view about this entire controversy? Let me tell you one thing. I had been also a research scholar in Delhi University. I did my PhD from Political Science, Delhi University. What Ramesh has made a remark, he is indicating that the qualitative research should be there. This is the theme which is lacking in the IITs. His intention is not to indicate that faculty is very bad. He is trying to tell that the quality of research should be more comprehensive, more innovative, more oriented towards development. But the perspective which is coming is totally different. जिस तरीके से जयराम के बात को एक विवाद में पेश किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। अनिल जी, लेकिन जो भाषा प्रयोग की जा रही है, ठीक है, आप सिस्टम में कुछ दोष देखते हैं तो उसके आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में है, आपके पास उपाय हो सकते हैं। उसका दूसरा तरीका है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग देखा गया है यूपीए 2 के जो मंत्री करने लगे हैं, शशि थरूर ने पहले कैटल कास्ट शब्द का प्रयोग किया था, हो सकता है उनकी परिभाषा दूसरी हो या उनका कहने का अभिप्राय दूसरा हो, लेकिन जो भाषा यूज की गई थी, और ऐसे इस समय पे आप कटाक्ष की जो भाषा है, कहीं ना कहीं जो भारतीय या उस पे इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। ये आप पब्लिक डोमेन में आके ऐसी चीजें बोलते हैं तो स्वाभाविक है जो प्रतिक्रिया होना, या उसका हो सकता है दुष्परिणाम बाहर भी देखने को मिले। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो तरीका है वो तरीका गलत है। एक बात हमें आपको समझाना चाहिए कि जयराम रमेश और पूर्व विदेश मंत्री का आपने नाम लिया, इनका क्लास डिफरेंट है। ये किसी और क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो क्लास मास नहीं है, मगर वो अभिजात वर्ग है। अनिल ठीक है? जी, लेकिन हमारे उनकी देश में thinking- वो उनकी अभिजात थिंकिंग वर्ग वैसी है, वो तो इकाई की थिंकिंग के फलस्वरूप। अब उन्होंने कहा है कि रिसर्च क्वालिटेटिव ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से ले रहे हैं कि फैकल्टी ही सड़ी हुई है। अगर फैकल्टी सड़ी हुई होती तो इतने अच्छे आईएम कहाँ से होते, आईआईटीज कहाँ से होते, इतने अच्छे बच्चे निकलते कहाँ से, इतना क्यों ह्यू और क्राई होता। तो ये बात, इंटेंशन जयराम का कुछ और था, लेकिन इसके परिणाम कुछ और निकल गए। ये इसलिए हो रहा है कि इनका क्लास कुछ और है, ये मास को रिप्रेजेंट लोग नहीं करते।